तो कभी किसी ट्रेडिंग चार्ट को देखा है? वो हरी और लाल लकीरें, कैंडल्स जो ऊपर नीचे बस नाचती रहती हैं। पहली बार देखने पर तो भाई एक उलझी हुई पहेली ही लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई सीक्रेट कोड हो, कोई अलग ही भाषा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस शोर के पीछे ना एक कहानी है, और आज हम मिलकर उसी कहानी को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि इसको पढ़ना शुरू कहाँ से करें? ये जो पहली नज़र में सिर्फ शोर, एक केओस लगता है ना, वो असल में मार्केट की अपनी जुबान है, उसका अपना एक संवाद है। और हाँ, किसी भी भाषा की तरह इसके भी अपने अक्षर होते हैं, अपना ग्रामर होता है। तो चलिए आज इस भाषा की ABC सीखते हैं। इसकी पहली क्लॉज शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसे किसी भी भाषा का सबसे बेसिक हिस्सा होता है उसका अल्फाबेट ABC, ठीक वैसे ही चार्ट्स की दुनिया का जो पहला अक्षर है वो है जापानी कैंडलस्टिक। हर चार्ट की जो बुनियाद है ना, वो यही है। इसे ऐसे समझिए कि हर एक कैंडल मार्केट की कहानी का एक एक अक्षर है। यह हमें एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो 1 मिनट हो या 1 दिन, ये बताती है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग हुई उसमें आखिर जीता कौन और हारा कौन। तो कैंडल्स के ना 2 मेन रंग होते हैं। हरी मतलब बुलिश, इसका सीधा मतलब है कि कीमत ऊपर गई, और लाल यानी कि बेरिश, जिसका मतलब है कीमत नीचे आई। बस ये एक बहुत ही सिंपल विजुअल क्यू है। ऊपर मतलब खरीदार जीते, नीचे मतलब विक्रेता जीते। लेकिन 1 मिनट, एक अकेली कैंडल से कुछ नहीं होता। इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जैसे एक अक्षर A या B से कोई शब्द नहीं बनता ना, ठीक वैसे ही एक अकेली कैंडल से पूरी कहानी समझ में नहीं आती। हमें यह देखना होता है कि ये कैंडल्स जब एक साथ मिलती हैं तो कौन से शब्द बना रही हैं, कौन से वाक्य बना रही हैं, मतलब कौन सा मूवमेंट बना रही हैं। तो ठीक है, अक्षर सीख लिए, शब्द समझ लिए, अब बारी है पूरी कहानी को समझने की। मतलब मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन, उसका ट्रेंड क्या है। मार्केट के मूवमेंट को ना एक सीढ़ी चढ़ते हुए इंसान की तरह इमेजिन कीजिए। जब वो ऊपर की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम रखता है, उसे हम कहते हैं इम्पल्स। और फिर वो थोड़ा सा रुकता है, सांस लेता है और एक छोटा कदम पीछे लेता है। बस इसी को कहते हैं पुल बैक। याद रखिए, मार्केट कभी भी सीधी रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे नहीं जाता। ये हमेशा ऐसे ही चलता है, इम्पल्स, फिर पुल बैक, फिर इम्पल्स। और एक बहुत मजेदार कहावत है कि मार्केट सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है पर लिफ्ट से नीचे आता है। और ये बात 100% सच है। गिरावट अक्सर बहुत तेज होती है। इसीलिए इन पुलबैक्स को समझना इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो गोल्डन मौके होते हैं जहां ट्रेंड को पकड़ने का एक और मौका मिलता है। तो सवाल यह है कि चार्ट पर यह सीढ़ी दिखेगी कैसे, मतलब हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, जैसा नाम वैसा काम। ये बस ट्रेंड की दिशा दिखाने वाली एक लाइन है। सच कहूं तो ये बस डॉट्स को कनेक्ट करने जैसा ही है। ये लाइन ना हमें एक विजुअल फ्लोर यानी कि सपोर्ट, या एक विजुअल सीलिंग यानी कि रेजिस्टेंस देती है। मतलब हमें यह दिखने लगता है कि प्राइस बार बार कहां से टकराकर मुड़ रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार नियम आता है। इसे कहते हैं 3 टच रूल। देखिए, 2 पॉइंट्स को जोड़कर लाइन तो कोई भी खींच सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली मैजिक, असली कंफर्मेशन तब मिलती है जब प्राइस घूमकर वापस आता है और उस लाइन को तीसरी बार टच करता है। ये जो तीसरा टच है ना, यही उस ट्रेंड लाइन को वैलिड बनाता है और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल बन जाता है। और इसे बनाना बहुत आसान है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो हम नीचे के लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक चढ़ता हुआ फ्लोर बन जाता है। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में, तो हम ऊपर के हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक गिरती हुई छत बन जाती है। सिंपल। चलिए ठीक है, हमने ट्रेंड पहचान लिया, हमने ट्रेंड लाइन भी खींच ली। लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जब पुल बैक आता है तो वो कितना गहरा जाएगा, कहां तक नीचे आएगा? इसका अंदाजा लगाने के लिए ट्रेडर्स एक और बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल करते हैं। पुल बैक हो तो रहा है, पर जाएगा कहां तक? यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में होता है। और इसी का जवाब देने के लिए आता है हमारा अगला टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि एक पुल बैक की संभावित गहराई कितनी हो सकती है। मतलब ये हमें चार्ट पर कुछ खास लेवल्स, कुछ जोन्स दिखाता है जहां से बहुत हाई चांस है कि पुल बैक खत्म हो जाएगा और ट्रेंड वापस अपनी दिशा में चल पड़ेगा। और जाहिर है ये जोन्स हमारे लिए बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं।
तो फिबोनाची टूल पर कुछ लेवल्स बहुत खास होते हैं। पहला है 0.382। ये एक छोटा शैलो पुलबैक होता है, मतलब ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर आता है 0.50, यानी 50% का रिट्रेसमेंट। ये काफी हेल्दी पुलबैक माना जाता है। लेकिन जो लेवल ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट है वो है 0.618। इसे गोल्डन पॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और यहां से ट्रेंड के कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, कैंडल्स, ट्रेंड, इम्पल्स पुलबैक, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक 5 स्टेप का प्लान जिसे फॉलो करना बहुत आसान है। तो ये रहा हमारा 5 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, अपना बायस पता करें। मतलब सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखें कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का। स्टेप 2, एक इम्पल्स को पहचानें। अपने बायस की डायरेक्शन में एक मजबूत मूव का इंतजार करें। स्टेप 3, अपने टूल्स का इस्तेमाल करें। उस इम्पल्स मूव पर ट्रेंड लाइन या फिबोनाची लगाएं। स्टेप 4, और ये सबसे जरूरी है, पुल बैक का इंतजार करें। धैर्य के साथ प्राइस के वापस अपने लेवल पर आने का वेट करें। और आखिर में स्टेप 5, एंट्री सिग्नल खोजें। जब प्राइस आपके लेवल पर आकर कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाए, तब एंट्री के बारे में सोचें। और जब इस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाता है ना, तो वो जो शुरू में केओस वाला चार्ट था, जो एक उलझन लग रहा था, वो अचानक एक मैप में बदल जाता है। एक ऐसा मैप जिसमें संभावित अवसर साफ साफ दिखने लगते हैं। ये असल में केओस से क्लैरिटी तक का सफर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल भी है। ये जितने भी टूल्स और तरीके हैं, ये सब उस डेटा पर बने हैं जो पहले हो चुका है। ये सब पास्ट है। तो क्या अतीत का नक्शा हमें सच में भविष्य का रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग कोई गारंटी का खेल नहीं है, ये सिर्फ संभावनाओं का खेल है। और ये टूल्स हमें सिर्फ उन संभावनाओं को अपनी तरफ करने में मदद करते हैं।